हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। हाँ, होली स्पिरिट महिमा हो। हाँ, पवित्र आत्मा अल्फा ओमेगा प्रथम अंतिम खुदा। प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आदर हो, सम्मान एकमात्र जिंदा परमेश्वर, सबों के लिए भला ईश्वर खुदा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा खुदा, प्रभु यीशु मसीह खुदा बन यीशु नासरी, सच में तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से, हाँ लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते फिर से प्रभु आपकी महिमा के लिए। हाँ, आपकी प्रशंसा हो, आपका नाम ऊंचा उठे। हाँ, आपके नाम की जय जयकार हो, बेशकीमती लहू का जय जयकार हो, आपका आदर सम्मान हो प्रभु। आपकी हजूरी में हम आए हैं, हाँ आपकी संगति में आए हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका और भी अनुग्रह, हाँ और भी दया और भी कृपा, प्रभुता करुणा हमें बहुत दाद से मिले स्वर्गीय पिता, ताकि प्रभु जी हाँ सच में हमारे जीवन से केवल आप का आदर और सम्मान, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर हो प्रभु जी। सहायता मदद कीजिए, आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठाते, मंगल मीठा अद्भुत अनोखा चमत्कारी नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मसीह में प्रिय जनों, प्रभु के लिए हाँ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के लिए कुछ वो असंभव नहीं है, हाँ कुछ वो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ रखता है। बस आपका मन उसके योग्य होना चाहिए। हाँ, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका उठना बैठना, देखना, सोचना उसके योग, उसके लायक होना चाहिए। आपका जीवन उसके योग होना चाहिए। प्रभु किसी के चेहरा को नहीं देखता, मुख को नहीं देखता। लिखा है प्रभु की दृष्टि मन पर रहती है। प्रभु मन को देखता है, हृदय को देखता है। बाहरी रूप को, चेहरा को, फेस को मनुष्य देखते और न्याय करते हैं, ऊंचा पद देते, आगे बढ़ाते, उनकी मदद करते, पर प्रभु ऐसा नहीं करता। प्रभु की दृष्टि मन पर रहती है। जिनका मन प्रभु के योग है, पाक है, पवित्र है, शुद्ध है, प्रभु की ओर है, प्रभु के योग है, लायक है, प्रभु उनके जीवन में उनके लिए काम करते हैं, उनको ऊंचा पद देते हैं, स्थान देते हैं। सो मेरे प्रियो, खुद को प्रभु के योग बनाओ। लिखा है पहला सामुएल 16 अध्याय के 7 में कि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, फेस देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्या लिखा है? परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का दृष्टि किस पर आता है? मनुष्य के चेहरा पर नहीं, रूप पर नहीं, कद पर नहीं, कलर पर नहीं, ऊंचाई नीचाई पर नहीं, कौन कितना पतला है, कौन कितना मोटा है, इस पर नहीं। ये सब मनुष्य देखते हैं। कौन देखता है? मनुष्य। परंतु बाइबल कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि लोगों के मन पर होती है, लोगों के चाल चलन पर होती है, लोगों के कामों पर होती है, व्यवहार पर होती है, स्वभाव पर होती है, जीवन पर होती है। कौन कितना खुद को पाक पवित्र शुद्ध बना करके प्रभु के लिए रखता है, खुद को कितना प्रभु के पीछे खराई से चलता है, प्रभु ये सब देखता है। जिसका मन प्रभु के योग है वो आगे बढ़ेगा। मेरे प्रियो, ये वचन उस वक्त का है जब
दाऊद को राजा नियुक्त करना था। दाऊद छोटा था, इसके जो भाई थे एक से बढ़कर के एक हैंडसम, बलवंत थे, बुद्धिमान थे, ताकतवर थे, पर परमेश्वर उन लोगों को नहीं बल्कि राजा बनाने के लिए दाऊद को चुना, नियुक्त करने के लिए दाऊद को चुना। राजा के स्थान पर बैठने के लिए दाऊद को चुना। सामुएल से कहा दाऊद को नियुक्त करो राजा, कुर्सी दाऊद को दो, बनाओ राजा इसको। सामुएल चकित हुआ, दाऊद का जो पिता था वो भी चकित हुआ, जो उसके भाई थे वो भी चकित हुए। परमेश्वर ने इतने छोटे बच्चों को चुना है। दाऊद सियाना नहीं था, जैसे उसके भाई थे वैसा नहीं था, वो भेड़ बकरी को चराने वाला था। लेकिन उसका मन जो था, उसका सोच जो था, उसका दृष्टि जो था, उसका ध्यान जो था, उसका चाल चलन जो था, व्यवहार स्वभाव जो था, जीवन जो था, हृदय जो था, परमेश्वर के युग था। वो परमेश्वर की ओर रहने वाला था। वो परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रेजेंस में जीने वाला, खुद को अपने सम्मुख परमेश्वर को जान करके चलने वाला व्यक्ति था। ज्यादातर वो परमेश्वर से लगाव रखने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, इंसान था, वो लड़का था। वो परमेश्वर ने उसको ऊंचा पद दिया, उसके भाई को नहीं चुना बल्कि उसको चुना, दाऊद को चुना। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर की नजर, परमेश्वर का दृष्टि ऐसे लोगों को खोजता है कि किसका मन परमेश्वर की ओर है, कौन परमेश्वर की सुनेगा, कौन परमेश्वर की मानेगा, कौन परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार होगा। यदि कोई ऐसा परमेश्वर की दृष्टि में मिल जाता है तो परमेश्वर उसको अपना काम करने के लिए नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, ठहराते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद बोलता है कि यदि वो अपने मन में व्यर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर उसकी न सुनता, लेकिन परमेश्वर ने तो उसकी सुना है। पढ़े होंगे आपने, ऐसा बोलता है दाऊद। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम अपने मन में व्यर्थ बातें सोचेंगे, अपने मन को अनेक प्रकार की बात को सोच करके गंदा करेंगे, अनेक प्रकार की बात अपने मन में डाल करके मैला करेंगे, अपने मन को मलिन करेंगे, तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। कितनों भी चिल्लाएंगे, कितनों भी परमेश्वर को आवाज देंगे, पर हमारी आवाज परमेश्वर के कान तक नहीं जाएगा, परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। मेरे प्रियो, हमेशा अपने मन को, अपने हृदय को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को वचन के अनुसार बना करके रखो। हमेशा प्रभु के भय में रखो, तो जो चाहोगे प्रभु आपके लिए करेगा, जो चाहोगे प्रभु आपको देगा, जो चाहोगे प्रभु आपको बनाएगा, जहाँ नियुक्त होना चाहोगे प्रभु आपको वहां नियुक्त करेगा, उठा करके वहां पर बैठा देगा। जैसे दाऊद को भेड़ बकरी के बीच में से उठा करके कहाँ बैठा दिया? राजा के सिंहासन पर। आपको भी बैठाएगा प्रभु, जिसके योग आप नहीं हो, लायक नहीं हो। बोलते हैं ना, औकात से बाहर है, पर प्रभु चाहे तो हमें कुछ हो बना सकता, कुछ हो दे सकता है, हमें कहीं पर भी ले जा सकता, नियुक्त कर सकता, बैठा सकता है, रख सकता है। यदि हम प्रभु के हाथों में खुद को समर्पित करते, प्रभु की इच्छा में चलते, तो मेरे प्रियो, जिसके योग हम नहीं है प्रभु बनाएगा। लायक नहीं है, प्रभु क्या करेगा? बनाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो कुछ के लिए ताने सुनने के लिए मिलता है, लोग ताने मारते हैं,
प्रभु उनके तानों से हमें छुटकारा देगा। जैसे कि हन्ना को देख लीजिए, उसकी जो सौतन थी पनीना हमेशा ताने मारती थी, बाँझ बोलती थी। हन्ना क्या करती थी? परमेश्वर की हजूरी में रोती गिड़गिड़ाती थी, शिकायत नहीं करती थी। पनीना की शिकायत अपने पति से नहीं करती थी, वो परमेश्वर से कहती थी, परमेश्वर के हजूरी में रोती थी, अपना दुख परमेश्वर को सुनाती थी। कमी के विषय में परमेश्वर को बताती थी, दुआ करती थी और परमेश्वर उसके कमी को पूरा किया, उसके कोख को खोला और लिखा है एक बेटा दिया और वही बेटा सामुएल बना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एलिया के बाद में सामुएल परमेश्वर के कामों को किया। प्रभु में देर होता है, निराश मत होइए, बेचैन मत होइए, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, स्थिर रहिए। प्रभु आपके लिए बड़ा आशीष से बड़ा प्रतिफल रखा है, देगा आपके जीवन में, वो महान काम करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते फिर से प्रभु जी आपने हमें नए दिन दिखाए हैं, हम सबों के जीवन में नए दिन जोड़े हैं। लाखों लाख धन्यवाद करते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। पूरी रात्रि आप हमें संभाले हैं, एक और नए दिन में हमें लेकर के आए हैं प्रभु। इस बात के लिए हाँ, चाहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से आपको हम लाखों लाख धन्यवाद करते, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद करते। हाँ, स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। सहायता मदद गाइड करने वाले खुदा धन्यवाद हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ करते हैं यीशु जी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आज के दिन में जो कोई जो प्लान योजना बना है, युक्तियाँ निकाले, काम ठाने हैं, सोचे हैं, उसमें सबकी प्रभु जी मदद कीजिए, सबके कामों में, कार्यों में सबकी सहायता गाइड कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता खुदा सबों के लिए प्रभु, सबों के जीवन में काम कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, जिसका जो प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, आपके सम्मुख रखते। कमेंट के जरिए जो कोई अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उनके भी प्रार्थना विषय को हम आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके प्रभु सबों के प्रार्थना विषय, प्रेयर रिक्वेस्ट के, प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप ध्यान दे, दृष्टि करें और उत्तर हाँ आमीन में दे। जिसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करे, उलझने सुलझाए, दुख है निवारण करे खुदा, नाना प्रकार की समस्या से छुड़ाए। जो कोई जिस बंदगिरी में, फंदे में, सकेती में, बोझ में है प्रभु, चिंता में है, बाहर निकाले। सबके काम काजों को सफल करे प्रभु, सबके प्रार्थना का उत्तर दे। जो कोई जो कुछ मांगता है, मांगों को पूरा कर। मेरे प्रिय लिखा है कि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, चाहते हो, देते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी से अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? देगा मेरे प्रियो, जो मांगोगे वही मिलेगा। यदि आपके हित के लिए है, आपके भलाई के लिए है, आपके फायदा के लिए है, लोग आशीष पाने वाले हैं, प्रभु की महिमा होने वाली है। जो कुछ आप प्रभु से मांगे उसके द्वारा, तो प्रभु जरूर देगा। गलत चीजों की मांग प्रभु कभी पूरा नहीं करता है। प्रभु हमें वो नहीं देता, वो नहीं बनाता, उस स्थान पर नहीं करता, नहीं बैठाता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि प्रभु हमें वो बनाता, वो देता, उस स्थानों पर बैठाता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। गलत चीजों की मांग, जिद कभी प्रभु पूरा नहीं करता। हानि किसका होगा? प्रभु का, आपका होगा। भटक जाओगे, प्रभु से दूर चले जाओगे, शैतान के हाथ में फिर से पड़ जाओगे, पिछले जीवन में चले जाओगे। शैतान क्या करता है? नाश करता है। गरजने वाले सी के नहीं, हमेशा खोज में रहता है। कौन गलती करे, प्रभु में अपराध करे, प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करे कि मैं उसे फाड़ खाऊं। आदम हवा परमेश्वर के एक आज्ञा का उल्लंघन किए। एक आज्ञा के उल्लंघन करने से
पूरे दुनिया में पाप आ गया, मृत्यु आ गया, श्राप आ गया, कितना दुख दर्द पीड़ा आ गया। स्वर्ग जैसा दुनिया परमेश्वर बनाए थे, महिमा रूपी बॉडी दिए थे, जीवन दिए थे परमेश्वर, सब कुछ खत्म हो गया एक आज्ञा का उल्लंघन करने से, शैतान की एक बात को मानने से, थोड़ा अवसर देने से, शैतान को थोड़ा मौका देने से इतना सब कुछ हो गया। मेरे प्रिय, वचन को पढ़ो, सुनो, वचन के अनुसार चलो। कुछ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, प्रभु के लिए कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। प्रभु सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ रखता है, सब कुछ देगा। यीशु के नाम में मांगो, प्रभु कहाँ है? मांगो, मैं करूँगा, दूंगा। कि पिता की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा, तुम्हें दे दिया। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कीमती वस्तुएं हैं जो कि रख छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा? जो अपना बेटा दे सकता है वो कुछ भी दे सकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते, सहायता, मदद, गाइड कीजिए, सबको संभालिए, सबका ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। प्रभु जी, सबके रोजी रोटी, आमदनी में, जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती बाड़ी में प्रभु जी आशीष दीजिए, धन संपत्ति में बढ़ोतरी कीजिए, कमाया हुआ हिस्सा को ब्लेस कीजिए, किसी को कर्ज माजा लोन ना लेना पड़े, जो लिए हैं प्रभु अपने उत्तम भंडार से उनके कर्ज माजा लोन को बहुत जल्द आसानी से भर दे, चुका दे स्वर्गीय पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते, हर एक शकेती में से, फंदे में से, बंदगी में से, दिक्कत परेशानी में से हर एक को आप बाहर निकाले। धन्यवाद माय लॉर्ड, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं प्रभु। जो कोई जिससे विषय में प्रभु जिस किसी के लिए दुआ किए हैं प्रभु, होने दीजिए, उतर दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर और भी अटकल हो। प्रभु जी सब आपके पीछे चले, सहायता मदद करना। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, हमारे ऊपर कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, हमारे सुधे लिए। धन्यवाद देते हैं, प्रतीति करते प्रभु आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु जी अनुग्रह किए से स्तुति, प्रशंसा करते, तारीफ करते, प्राय करते, सराहना, महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस। हाँ खुदा, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा अद्भुत रीति से। हाँ, ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपको कोई प्रार्थना के लिए प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबको को ब्लेस करे, गुड ब्लेस हो, प्रेस का आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।